नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जोशी। आपको इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 से लेकर के अगले 10 दिनों में किस तरह की गतिविधियां बारिश की देखने को मिलेंगी, कहां पर वर्षा ज़्यादा होगी, कहां पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलने वाली। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो अभी फिलहाल कई इलाकों में बारिश चल रही है, तो उसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, जो ये रेड कलर के आपको क्लाउड नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर वर्षा देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर ये रेड और जो येलो के क्लाउड हैं, यहाँ पर अच्छी वर्षा हो रही होगी और इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन होगी ज़रूर से। और ये देखिए, जो येलो कलर के क्लाउड है, यहाँ पर बारिश हो रही होगी या हल्के क्लाउड यहाँ पर छाए होंगे, यानी घने क्लाउड देखेंगे। यहाँ पर पंजाब हो गया, हरियाणा के क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी उत्तराखंड के क्षेत्रीय इलाकों में भी देखिए, यहाँ पर देखिए बिजली चमक रही है, यानी कि यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में रेनफॉल्स की संभावना रहेगी और यहाँ पर ज़्यादा कोई बरसात नहीं होगी, लेकिन हाँ, यहाँ पर भी जो बिजली की चमक धमक के साथ रेनफॉल की संभावना रहेगी। और गुजरात, ये जो पंजाब क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर अच्छे बादल छाए हुए हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में इंटेंस क्लाउड है, लेकिन यहाँ पर वर्षा उत्तरी इलाकों में कुछ इलाकों में हुई है, लेकिन अब यहाँ पर जो है मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो क्लाउड है वो इंटेंस नहीं है और काफ़ी हल्की क्लाउड है। येलो क्लाउड से ज़रूर से गुजर रहे हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर हमारे जो घंटी हमारा इलाका है, तो यहाँ पर कहीं ज़रूर से येलो क्लाउड से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। और देखिए, एमपी का क्षेत्र भी यहाँ पर बादलों से ढका पड़ा है। और नीचे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर एक बार ये देखेंगे, ये देखिए, ये कैसा क्लाउड का जो स्थितियाँ है देखेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से क्लाउड और इस तरह से देखिए क्लाउड दिखाई पड़े, ऐसा लग रहा है मानसूनी रेखा ये देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो देखिए काफ़ी अच्छे क्लाउडिंग है और निचले इलाकों में भी देखिए काफ़ी अच्छी क्लाउड यहाँ पर जो है नज़र आ रही होगी। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए पूरा अरब सागर बंगाल खाड़ी भी देखिए। एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर देखिए बिजली की चमक देखिए भाई, कहने योग्य बातें हैं। ये देखिए बिजली चमक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाह भाई, क्या ही चमक रही बिजली। यहाँ पर तो भाई बिजलियाँ गिर रही होंगी। देखिए कितना भयानक बिजली यहाँ पर चमक रही हैं, यानी कि यहाँ पर जो बिजली की चमक धमक है वो काफ़ी इंटेंस है। अब जो है हवाओं के पैटर्न और माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान पे पूरा जो है माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ बनी हुई हैं। माइक्रो क्लाइमेट होते हैं यानी कि कुछ एक क्षेत्रों में छोटे छोटे सिस्टम बने होते हैं, वो ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, वो बड़े सिस्टम के साथ मिल करके कुछ काम कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसी की वजह से यहाँ पर क्लाउडिंग है और बादल बादल छाए हुए हैं और नमी वाली हवाएं आ रही हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव ज़्यादा अभी आगे तो सीमित नहीं है, यानी कि आगे इसका कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी कमज़ोर रहने वाली है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने योग्य बातें रहने वाली हैं। जहाँ पर क्लाउड है वहाँ पर भी आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भाई कुछ हो सकता है कि बादल है तो वर्षा हो ही जाए, बारिश की संभावना बन जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए, हवाओं का जो पैटर्न है वहाँ पर ये कोई खास अभी फ़िलहाल स्टर्ली ही है, यानी कि जो हवाएँ हैं वो देखिए पूर्वइया चल रही हैं, यहाँ से यहाँ इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से हवाएँ चल रही हैं। लेकिन सिस्टम जो है अभी 30 तारीख हो गया, अभी देखेंगे तो वो अरब सागर हो या बंगाल खाड़ी हो, फिलहाल ज़्यादा कोई इंटेंस सिस्टम नहीं है। और देखेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सिस्टम है, यहाँ पर कई इलाकों में देखिए काफ़ी अच्छे खासे सिस्टम बने पड़े हैं। और देखेंगे एक तट के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सिस्टम जो धीरे धीरे अपना इंटेंसिटी को यानी कि अपनी मजबूती को पकड़ेगा। ये ECMWF है। देखिए, भारत में दो ही मॉडल काफ़ी अच्छे काम आते हैं, एक GFS, एक ECMWF। ये दोनों जो है काफ़ी ट्रस्टेबल मॉडल हैं और इन्हीं के ऊपर जो है अधिकतर प्रेडिक्शन की जाती है। एक CIFS भी मॉडल है, CIFS मॉडल जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी देखो ECMWF मॉडल जो दिखा रहा है कि एक तरीके के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर एक सिस्टम मजबूत बनने वाला है, और दो तरीके के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर सिस्टम जो है वो इंटेंसिटी अपना पकड़ करके और तटों की तरफ बढ़ रहा है, इसमें दिखाई पड़ रहा है, यानी कि तमिलनाडु कोस्ट के आसपास के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कोस्ट के आसपास बढ़ेगा। उसके बाद देखिए, ये दिखाई पड़ रहा है कि तमिलनाडु के काफ़ी निचले भागों पर ये जो है लैंडफॉल करने की संभावना है 3 तट के आसपास। और दिखाई पड़ रहा है कि 4 तट के आसपास देखेंगे तो तट को यानी कि चेन्नई के तट को पार करेगा। कल जो ये प्रेडिक्शन था इसका, इस ECMWF का लगभग सेम प्रेडिक्शन आज भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये चेन्नई के तट को पार करा रहा है, चेन्नई के आसपास। और ये देखिए, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सटे इलाके पर जा रहा है। उसके बाद ये धीरे धीरे देखिए उत्तरवर्ती होगा और आंध्र प्रदेश को तट को छुएगा
और उसके बाद वहाँ से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ उड़ीसा को ये प्रभावित करना शुरू करेगा। कई इलाकों में तेज़ वर्षा देगा और उड़ीसा के आसपास जाकर के ये अपना अस्तित्व खो देने वाला है, यानी कि अपना अस्तित्व जो है ये खो करके ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अपना जो एक अलग ही रास्ता ये अपना चुन रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ये तो रहा आपका ECMWF। लेकिन इसमें अभी अगर देखिए तो इसमें पूरा सटीकता नहीं है, जब तक सिस्टम बनता नहीं है तब तक उसका सटीकता ट्रैक नहीं होता जा सकता। अब इसके बाद बात करेंगे GFS की, तो GFS इसके बारे में क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि GFS इसके बारे में अपना कितना रोल अदा कर रहा है, कि कहाँ पर क्या होने वाला है। देखेंगे GFS के बारे में, तो GFS है जो है 30 तारीख के आसपास। देखिए फिलहाल तो कोई खास सिस्टम नहीं है, बंगाल खाड़ी या अरब सागर को कोई देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल कोई ज़्यादा खास सिस्टम तो नहीं है। और देखेंगे 1 तारीख के आसपास, तो यहाँ पर 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो एक सर्कुलेशन या लो प्रेशर जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और ये जो है धीरे धीरे अपना मजबूती प्रदान कर रहा है, यानी कि मजबूत हो रहा है। जब मजबूत होगा तो कई इलाकों में इसकी वजह से रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। और 1 तारीख के आसपास ये बंगाल की खाड़ी में उग्र होगा और धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रेंथ होगा, यानी काफ़ी मजबूत होगा। और ये उसके बाद देखिए 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये फिर कोस्ट की तरफ ये भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये भी तमिलनाडु के कोस्ट पर ही बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, देखिए काफ़ी तेज़ी से। और देखेंगे 4 तारीख के आसपास तो ये देखिए अब यहाँ से ये उत्तरवर्ती हो रहा है, उत्तरवर्ती होना शुरू हो गया है और कई इलाकों में देखिए अब जाकर के ये साइक्लोन बना है और ये काफ़ी मजबूत साइक्लोन दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी मजबूत साइक्लोन दिखाई पड़ रहा है ये देखेंगे। और 4 तारीख के शाम को देखेंगे तो ये देखिए तट के, उड़ीसा के तट के काफ़ी करीब रहेगा उस समय और काफ़ी स्ट्रॉन्ग उस समय रहने वाला है, ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहने वाला है और उसकी वजह से कई इलाकों में जो है अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिल सकती है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं, 5 तक देखेंगे तो 5 तक देखेंगे तो देखिए उड़ीसा के तट के करीब काफ़ी ज़्यादा, यानी कि तट के साथ साथ ये आगे बढ़ रहा है। GFS में इसका कहना ये है कि तटों के साथ साथ ये आगे बढ़ेगा और तट के किनारों को पकड़ करके ये पूर्व दिशा में आगे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में अच्छी रेनफॉल हो सकती है। 5 के शाम को देखेंगे तो देखिए ये उड़ीसा के तट को छू रहा है, यानी कि उड़ीसा के तट को पार कर रहा है और इसकी वजह से अगर ऐसा होता है तो ये उड़ीसा के तट को पार कर जाएगा। लेकिन देखिए फिर से तट के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ पश्चिम बंगाल की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसके बाद देखिए यहाँ से ये घूम करके फिर से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में, यानी कि ये सिस्टम जो है उत्तर जाएंगे और ज़्यादा तरफ ये पूरब की झुकाव में ज़्यादा रहेंगे और ये भारत के तट के साथ आगे बढ़ेंगे और म्यांमार के तट के तरफ देखिए जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि तीनों मिलाकर अगर एक निष्कर्ष निकाला जाए तो इसका मतलब ये कहता है कि ये सिस्टम जो है वो भारत के पूर्वी तटों के करीब यानी कि समीप से गुजरने वाला है और तट के साथ साथ चलेगा, लेकिन तट को पार नहीं करेगा, तट के साथ साथ आगे बढ़ेगा। उसके बाद इसका प्रभाव अगर देखा जाए उस समय तो ये देखिए ये म्यांमार से लेकर के ये पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्रों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाला है और तटीय इलाकों में इसका जो प्रभाव है वो अच्छा खासा पड़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और इसी समय जो है एक WDB आएगा, उसका भी इंटरेक्शन होगा, यानी कि एक फिर से सिस्टम का डेवलपमेंट और अच्छी खासी रेनफॉल की संभावना बनती नज़र आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।